तो मैं हूं अयाज A to Z इंडिया न्यूज में। आज आपको हम खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के जनपद न्यायालय कासगंज से, जहां पर बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होना है 26 अप्रैल को। इसी कड़ी में तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और इस बार को मजबूत करने के लिए अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ उम्मीदवार मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि 26 अप्रैल को जो चुनाव संपन्न होना है उसमें अध्यक्ष पद के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए और ट्रेजरर के लिए ये चुनाव संपन्न होना है, बार को मजबूत करना है। मैं इसी कड़ी में कुछ उम्मीदवार हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा जिस तरह से तमाम समस्याएं सर हो रही हैं। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं बॉबी शर्मा और योगेश कुमार जी। मैं ये जानना चाहूंगा जिस तरह से तमाम समस्याएं अधिवक्ताओं के सामने आ रही हैं, तमाम ऑफिस में आ रही हैं और तमाम जल की समस्या है और कई ऐसी समस्याएं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे बार को मजबूत करने के लिए अधिवक्ताओं से? बार को मजबूत करने के लिए मैं अधिवक्ताओं की सारी समस्या, जैसे जल बताया आपने, बिजली बताया, कोर्ट में कैंपस में परेशानियां हो रही हैं, जहां सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, शौचालय में भी सफाई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए मैं दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा और सर्व अधिवक्ताओं के जो हित में कार्य हो सकता है मैं दम के साथ उठाऊंगा और समस्या को समाप्त करूंगा। कल जो चुनाव होगा उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं से? आए और वोट मांगने के लिए वो अपना मतदान करें और अपना सीओपी भी साथ लावें, जिससे कि कोई परेशानियों का मुकाबला न करना पड़े। जो निर्देश हैं एल्डर कमेटी के उनका पालन हो। इसी कड़ी में मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी पद के लिए महिपाल जी अधिवक्ता मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कल जो चुनाव होना है इसके लिए अधिवक्ताओं से? मेरी सभी अधिवक्ताओं से एक प्रार्थना है कि कल वोटिंग है 10:30 बजे से, सभी मतदान में पूरी तरह से हिस्सा लें और जो भी परिचय पत्र बताए गए हैं हमारे चुनाव आयोग के द्वारा, श्री गुरदयाल सिंह बाबू जी हैं हमारे, उनके द्वारा उनके मानकों के अनुसार अपना परिचय पत्र लाएं और सभी 100% मतदान करें। और मतदान के साथ साथ मेरी जो हमारे अधिवक्ताओं के हित में काम करने की बात है, तो मैं अधिवक्ताओं के हित में पहले भी काम करता रहा हूं। मैं 2016 में सेक्रेटरी रहा, तो अधिवक्ताओं की मांग के लिए मैंने जहां जनपद न्यायालय परिसर में जब अधिवक्ताओं को बाहर बैठने के लिए बोला गया था रास्ते के सहारे, तो मैंने उनकी मांगों को उठाया था और मांगों को बाहर रोड से ना स्वीकार किया और भीतर लाने के लिए मैंने अधिवक्ताओं को एकत्रित करके संघर्ष किया और तब अधिवक्ताओं को भीतर चैम्बर मिले। आज मैं अधिवक्ताओं के चैम्बरों को नवनिर्माण में जल्द तेजी लाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, लिखापढ़ी पूरी करूंगा, भारत सरकार से मांग करूंगा कि हमारा जो अधिवक्ताओं के हित में प्रोटेक्शन है उसे जल्दी से जल्दी लागू करें। इसके लिए लिखापढ़ी करूंगा, बार काउंसिल के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, और यहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से व्यवस्थित कराने के लिए। जैसे हमारे अधिवक्ताओं को कैंटीन के लिए जहाँ व्यवस्था नहीं है, मैं अधिवक्ताओं की तरफ से अपनी बार रूम में कैंटीन बनवाने के लिए प्रस्ताव पारित कराऊंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, जिससे ये कि हमारे अधिवक्ताओं को रोड क्रॉस करके चाय पीने के लिए जाना पड़ता है, चाय नाश्ते के लिए जाना पड़ता है। आज किसी अधिवक्ता को किसी भी तरह से कोई दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए मैं उनकी व्यवस्था यही करवाऊंगा। और सभी जो पेय व्यवस्था है वो पहले भी हम और हमारे अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से पानी की व्यवस्था कराई गई थी। आगे और ज्यादा बढ़िया व्यवस्था कराने के लिए मैं उसके लिए अथक प्रयास करूंगा। अंदर शौचालय की व्यवस्था है, उसमें साफ सफाई के लिए कर्मचारी कोई लगाएं या अन्य उसके लिए व्यवस्था करें, वो सभी करेंगे। अधिवक्ताओं के हित में कल्याणकारी न्यास निधि का पैसा सभी का पहुंचे, उसके लिए काम करेंगे। उनकी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काम करेंगे। अधिवक्ताओं अगर सहमत होते हैं तो उसके अनुसार हम उनकी सारी व्यवस्थाएं इस तरह भी करेंगे जो उनको ये लगे कि हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं मुद्दों के साथ मैं आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए और उसके लिए पूरा ही प्रयास करके वो करके रहूंगा। तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं के उत्पीड़न, अधिवक्ताओं की शोषण, जिस तरह से जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करने के लिए बार को मजबूत करना होगा, तभी इन समस्याओं का निदान हो सकता है। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से यहाँ पर जो कैंटीन है, कैंटीन बंद पड़ी है और जिस तरह से वाहनों की व्यवस्था है, जिस तरह से आपने देखे वाहन इधर उधर खड़े हुए नजर आते हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और अपने वोट का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष चुनाव होगा, वोट किसी को दें जिससे विचार मिलते हो, वोट जरूर करें। 26 अप्रैल को चुनाव होगा, उसके बाद 27 अप्रैल को परिणाम आएगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए A to Z इंडिया न्यूज पर बने रहें, देखते रहें A to Z इंडिया न्यूज।